स्वागत है दोस्तों एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों सेकंड सीज़न जब स्टार्ट हुआ लॉकअप का और जब ये सभी घर वाले लॉकअप के अंदर गए थे तब मैंने एक पैटर्न बनते हुए देखा था। पैटर्न था हर्षद और श्रेया का। ये दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि शायद इन दोनों की दोस्ती सबसे पहले मुझे होते हुए दिखेगी। ये दोनों शायद हो सकता है बॉन्ड क्रिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों अब देखो कि हालात इतने चेंज हो चुके हैं कि श्रेया के मुंह से किसी के भी लिए जो भी निकल रहा है वो बिल्कुल बकवास, एकदम बकवास ही निकलती हुई नज़र आ रही है। और यही कारण है कि इन लोगों ने मेकर्स ने श्रेया को एंड तक रखने का फैसला किया है। एंड तक रखा जाएगा श्रेया को, उसके इस फूहड़पना जो दिखा रही है ना वो घर के अंदर, और वो प्राउड फील कर रही है इस चीज़ को लेकर के कि ये सारे घर वाले एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ, मैं अकेली और ये सब घर वाले एक तरफ। वो आपको लगता होगा जब वो सीट पे बैठी है अकेले तो आपको लग रहा होगा कि ओ बेचारी अकेली बैठी है, सारे घर वाले इसके अगेंस्ट हैं बेचारी, ओहो अकेले सरवाइव कैसे कर पाएगी। नहीं यार, वो अंदर ही अंदर उसके अंदर एक शरारती बच्चा है ना, वो उछल कूद कर रहा है कि मैंने अकेली ने इन सब के नाक में दम कर रखा है। और हर्षद इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खपा है, इमोशनल तो है ही, वो सेंसिटिव तो बहुत है। इसी बात को लेके वो दुखी है कि भाई मैंने ये आते ही मैं इस बंदी पे ट्रस्ट कैसे कर लिया मैंने यार, मुझे को मतलब मेरा साला दिमाग खराब ही है, इसका मतलब मेरी चॉइस ही ख़राब है। आते ही श्रेया से बात की थी, थोड़ी सी फीलिंग शेयर करी थी और श्रेया ने मंच के ऊपर ही अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। गेम तो इसका फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गया था। मंच पे जब इसने चुना था कि मैं चाहूँगी कि राम मुझे अपनी टीम में लें, क्योंकि जो सोने साने का सिस्टम था कि आप अपना पार्टनर किसी को चुन सकते हैं, तो गेम तो इसने फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया था कि जो मोटी मछलियाँ हैं उनको टारगेट किया जाए सबसे पहले। और वो हमने पैटर्न बनते हुए देखा। उसके बाद जब अंदर आए और पता चला कि राम तो भाई बेकार आदमी है, ये सिर्फ सेल्फिश है, यहाँ पे गेम सेम ये खेलने आया नहीं है, यहाँ बकलोली करने आया है ये इसको गेम से। और मुझे नहीं लगता कि राम जिस तरह से गेम खेल रहा है वो कुछ भी आगे जा पाएंगे। भाई ऐसे नहीं गेम खेला जाता है। रोटी के पीछे लड़ना, खाने के पीछे लड़ना, और जो वहाँ पे एंकर हैं उनसे कुछ फालतू चीज़ें, पानी लेके आना, पानी मतलब मुझे पानी पीना है, पानी लेके आओ ना मेरे लिए, तो ये बिल्कुल बकवास, मतलब गेम से हटके ही आर्गुमेंट चल रही है राम की। खैर हर्षद इतना इमोशनल क्यों है श्रेया को लेकर के, उसके पीछे की वजह हम जानने की कोशिश करेंगे। हर्षद इतना इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है, उसकी वजह है शिवांगी, क्योंकि शिवांगी इफ़ेक्ट हो रही है। शिवांगी ने भरोसा किया था श्रेया पे, श्रेया के साथ बैठती थी शिवांगी डिफेंड कर रही थी। कई मौक़ों पर देखा गया कि शिवांगी जो है श्रेया को डिफेंड कर रही है और लोगों से। अब क्योंकि हर्षद शिवांगी को थोड़ा अच्छा दोस्त मानता है अपना, तो जब शिवांगी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो हर्षद को बुरा लग रहा है। हमने आज ये सब होते हुए देखा है। और भाई ये जो श्रेया है इतना फ़ायदा उठा रही है क्योंकि पॉडकास्ट करती है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पॉडकास्ट जो किया है इसने, जितने भी लोगों का और जितनी भी रिसर्च इसने कर रखी है, ये सारी इस्तेमाल करेगी। और जो नहीं भी की होगी तो जब इसे इन लोगों का पता चला होगा कि ये लोग आने वाले हैं तो ये रिसर्च करके आई है, और इसका मेन हथियार ऐसा ही है, ये काम इसी तरीके से करती है कि कोई अगर ऐसे नहीं टूटता तो उसको तोड़ो पर्सनल कमेंट करके, उसकी निजी ज़िंदगी पे जाके। ये पर्सनल कमेंट या निजी ज़िंदगी पे, लैला की निजी ज़िंदगी पे जा सकती है ये? नहीं जा सकती। रियाज की निजी ज़िंदगी पे जा सकती है ये? उन्हें तोड़ सकती है ये? नहीं तोड़ सकती। क्यों नहीं तोड़ सकती?
क्योंकि उसके बारे में, उन दोनों के बारे में नहीं जानती है ये। और ये कारण है, ये आपको लगता है कि हमें बुरा लग रहा है भाई ये कैरेक्टर श्रेया हमें नहीं चाहिए, नहीं भाई, इस श्रेया को आप देखेंगे लास्ट तक जाते हुए, और बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की भी कि ये टॉप 2 में पहुंचे। श्रेया आपको दिखे टॉप 2 में जाते हुए। आप मुझे बताओ, अगर आप देख रहे हैं हर्षद को टॉप 2 या टॉप 3 में, तो आपको लगता है कि ये श्रेया की जगह कोई और टॉप 2 या टॉप 3 में पहुंच सकता है? क्या आप धीरज धूपर को देख रहे हैं? मैं तो नहीं देख रहा। क्या आप रियाज के गेम को देखते हुए देख रहे हैं रियाज को? नहीं। क्या पमेला को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हम। धीरज धूपर भी नहीं, रियाज भी नहीं, माधुरी तो बिल्कुल नहीं, लैला भी नहीं, सूफी भी नहीं, सुनीता भी नहीं। कौन है जो कि आपको लगता है टॉप 2 या टॉप 3 करेगा? जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि मेकर्स श्रेया को टॉप 2 में लेके जाएंगे। कंटेंट श्रेया से ही निकलेगा। वो खुलेआम कह रही है, वो खुला कह रही है कि ये सब बोर हैं, बोरिंग बातें करते हैं, मैं इनको पिन करती हूँ। उसने कहा मैं इनको पिन करती हूँ, मैं इनसे क्वेश्चन पूछती हूँ। जब ये स्टेज पे सारी बातें कह रही है कि मैंने इनसे सवाल किए हैं, ये मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये मेरे सवालों का मतलब मैं वकील हूँ और ये सारे आरोपी हैं, मैं एज ए वकील इनसे सवाल पूछूंगी और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई भी इससे ये क्यों नहीं कह रहा कि तू है कौन जो कि हम तुझे कोई भी सवाल का जवाब देंगे। कोई क्यों नहीं पूछ रहा इससे? और ये खुलेआम कह रही है कि मैं तो सवाल पूछती हूँ बस, पता नहीं इनको बुरा क्यों लग जाता है। अबे तेरे से कोई बात ही नहीं करना चाहता, तेरे सवालों का कोई जवाब क्यों देगा? वहाँ पर तुझे कोई इंटरव्यू देने के लिए आया है क्या? सब गेम खेलने आए हैं, और ख़ासकर तुझसे तो कोई अब बात नहीं करेगा तेरा नेचर देखने के बाद। और तू सबसे सवाल पूछेगी, वकील लगी है तू वहाँ की, जो कि तू सवाल पूछेगी सब लोग जवाब देंगे? या तू किसी के बिजली का बिल भर रही है क्या? या तेरे से किसी ने कर्जा ले रखा है क्या? तो ये बातें इसको पता नहीं कोई क्यों नहीं बोल पा रहा है। सबको बोलनी चाहिए और इसे थोड़ा सा बॉयकॉट करना चाहिए, इसे बॉयकॉट करना चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे अच्छा चांस है घर वालों के पास ये वाला कि बाहर से तो कोई भी वोट हो नहीं रहा है, फैंस तो वोट कर नहीं रहे हैं, जो भी वोटिंग हो रही है वो अंदर वाले लोग ही डिसाइड करेंगे कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो जो पैटर्न देखा गया है, तो इस हफ्ते इसको निकल जाना चाहिए, इस हफ्ते श्रेया को निकल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सारे के सारे लोग इसके अगेंस्ट हैं, श्रेया को निकलना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। लेकिन फिर भी देखना क्या राजनीति होगी कि श्रेया को बचाया जाएगा। कंगना रनावत ने श्रेया को ही क्यों चुना, उसी को क्यों बचाया? क्योंकि भाई यही तो पैटर्न है, यही सारा खेल है, यही सारा गेम है। गेम सारा यही है कि जो विलेन है घर का, उसको फिल्म के अंत तक रखना ही पड़ेगा। सोचो कि कोई टारगेट ही ना हो, हीरो का कोई मकसद ही ना हो, किसी को ना बचाना है उसको, ना ही उसे कोई परेशानी हो रही है। हीरो उभरता कब है? कि जब वो परेशानियों से पार पाता है, जब वो परेशानियों से लड़ता है, तब उसको लोग हीरो का तमगा देते हैं कि भाई कितनी भी परेशानियां आ जाएं, ये बंदा तो हीरो है, हर चीज़ में से निकल आता है। तो हीरो तो आदमी तभी बनेगा जब उसके सामने विलेन खड़ा होगा, और विलेन है श्रेया। और श्रेया को रखेंगे ये लोग। अब देखना पड़ेगा किस तरह से कौन कौन सी चालाकियाँ ये लोग उसे बचाने के लिए करते हैं। जो भी चालाकी ये लोग करेंगे उसे बचाने के लिए, हम एक्सपोज करेंगे कि देखो यहाँ पे इसे जाना चाहिए था। सोचिए कि अगर आज कंगना रनावत ने श्रेया को नहीं बचाया होता तो उसका हाल क्या होता, उसका हाल क्या होता। ऑफ कोर्स कि श्रेया को कोई नहीं बचाता, क्योंकि जिस तरह से उसने बोल दिया उसका सीक्रेट बोलने के बाद
क्या आपको लगता है सिर्फ एक वोट मिला है माधुरी का, बाकी सारे अगेंस्ट है, तो आज ही श्रेया का पत्ता साफ था। लेकिन क्यों बची? क्योंकि पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार है कि भाई इसको हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले तो इसे बचाएंगे नहीं। अब बात रही जो एक ये दलील दे रही है श्रेया कि भाई वो बोलने वाली थी, वो अपना, अगर मैं उसका सीक्रेट रिवील नहीं करती तो वो खुद अपना सीक्रेट रिवील करने वाली थी। अरे भाई, जो उसके पास एसेट है वो उसका एसेट है ना, वो खुद अपना यूज करेगी। किसी और का एसेट तुम कैसे यूज कर सकते हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही। अरे जो तुम्हारी जेब में पैसा है तुम उसे ही तो यूज कर सकते हो, जो दूसरे की जेब का पैसा थोड़ी ना इस्तेमाल कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। ऐसा कहीं नियम है? कोई लॉजिक है इस बात में जो ये कह रही है कि अगर वो मैं रिवील नहीं करती तो वो कर देती? अरे वो करती, वो अपने फ़ायदे के लिए या नुकसान के लिए वो करती। वो जाने उसका सीक्रेट जाने, वो जाने उसके पैसे जाने कि वो कैसे खर्च करती है, क्योंकि वो उसने कमाए हैं पैसे। तू कौन है? पता नहीं लोगों को क्या हो गया, उससे सवाल ये पूछ क्यों नहीं रहे हैं, उल्टा जवाब उसे दे क्यों नहीं रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कहानी। सबसे पहले तो आज मैं बोलूँगा भाई आकांक्षा के बारे में, आकांक्षा चमोली के बारे में। भाई तालियां मानना पड़ेगा आकांक्षा के लिए ना चाहते हुए भी भाई रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, ना चाहते हुए भी भाई रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। भाई मैं हैरान हूँ यार आकांक्षा के कॉन्फिडेंस को लेकर के। मतलब मैं खुद उसे बुरा बोल रहा था पहले 1-2 एपिसोड में, मैंने तो धज्जियाँ उड़ाई हैं भाई आकांक्षा की। मैंने फुल ऑन एक्सपोज किया है, और जो भी एक्सपोज किया है वो गलत नहीं किया है, उस पर मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। जो भी बातें इन दोनों के, गौरव के और आकांक्षा के बारे में मैंने कही हैं कि गौरव को बच्चा चाहिए था लेकिन ये नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ। अगर ये लेस्बियन थी जैसा कि इसने बताया, ठीक है, अगर ये लेस्बियन बाइसेक्सुअल थी और जैसा इसने बताया तो, और शादी से पहले ही थी, ये शादी से पहले थी, तो क्या ये सीक्रेट इसने अपने हस्बैंड के साथ रिवील किया होगा? क्या ये भी एक कारण है जो कि ये माँ नहीं बन पाई? ये सोचने वाली बात है। तो ये सीक्रेट यहाँ दुनिया को बताने से पहले क्या अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहिए था? ये वाला सीक्रेट खासकर आई थिंक कि बताना चाहिए था। दुनिया को पहले पता चल रहा है, हस्बैंड जो है उसको बाद में पता चलेगा। ये वाला सीन हो चुका है अब तो। और यार पहली बात ये है ना कि हम किसी को जज करने वाले कौन होते हैं? वो बाइसेक्सुअल है, वो माँ नहीं बनना चाहती, वो कई लड़कियों के साथ उसने रिलेशन रखे हैं, लड़कों के साथ रखे होंगे नहीं रखे होंगे वो रिवील हुआ नहीं है। बात ये है सारी कि यार हम कहने वाले या कोई भी उसे जज करने वाला कौन होता है? अगर मान लो श्रेया उसको इन सारी बातों में गलत बताती है तो श्रेया क्या दूध की धुली है? हर्षद अगर मान लो उसे, हर्षद तो बेचारा मुझे तो बहुत ही स्वीट और इनोसेंट लग रहा है वो अभी तक। कोई भी उसे जज करता है तो सबसे पहले तो वो अपने आप को देख लेना कि उसने पूरी ज़िंदगी में क्या गुल खिलाए हैं। ये तो आकांक्षा का बैड लक है कि भाई उसके जो है रिवील, जितने रिवील हुए हैं चीज़ें, जितनी भी रिवील हुई हैं सारी चीज़ें, उसकी वजह से ये शो चल रहा है। लोग आकांक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं और ऐसे ऐसे सीक्रेट निकल के आ रहे हैं कि लोग दांतों तले उंगली दबा ले रहे हैं कि भाई ये भी सीक्रेट हो सकता है। अब एक था ना सीक्रेट, किसका था वो? आकांक्षा का था, योगेश की जो गर्लफ्रेंड है उसका एक सीक्रेट था। वो कोई सीक्रेट था? टट्टी था मेरे हिसाब से, तो वो कोई सीक्रेट नहीं था। सीक्रेट्स तो ये है। और जितना इतनी पकड़ मजबूत बना ली है, मतलब
पूरा शो मुझे अभी तक आकांक्षा के इर्द गिर्द ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आकांक्षा में काफ़ी समझबूझ मुझे दिखाई दे रही है, उसका सोचने का तरीका मुझे सही सही दिख रहा है, बिल्कुल भी वो कंफ्यूज नहीं है। जिस तरह से आज उसने बुला के श्रेया को भाई जो कंठ मिलाप करा है, हैट्स ऑफ भाई, सैल्यूट है इस औरत को, जो इसने बुला के बाइज्जत बुला के सामने खड़ा करके जो बेइज्जती की है ना, मज़ा आ गया। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई सिर्फ पीठ पीछे बातें कर सकता है। अब उसका कहना था कि यार ये तो मैंने मतलब बोल दिया, और अगर मैं नहीं बोलती तो ये बोल देती। अरे वो बोलती, वो उसका सीक्रेट था, वो बोले ना बोले, तुझे अपने सीक्रेट से मतलब है। तुझे अगर जीतना है शो तो अपने 3 सीक्रेट पे ध्यान दे। पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये सीक्रेट वाला जो गेम है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीक्रेट, अपने सीक्रेट बताओ और आगे बढ़ते चले जाओ। इस बात में मुझे तो कोई लॉजिक समझ में आ नहीं रहा है। ऐसा शो क्या आपको लगता है कि आने वाला मतलब जो सीज़न 3 होगा, देखो टॉप रैंक कर रहा है सीज़न ये वाला, तो सीज़न 3 भी आएगा ही आएगा, और ये अब से हर साल आएगा, ये बात पक्की है, कंफर्म है, ठीक है। तो अगर ये पैटर्न रहा कि भाई सीक्रेट बताओ और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको लगता है कि सीक्रेट के बलबूते कोई इसमें एंट्री करना चाहेगा? और मान लीजिए कि कोई आता भी है तो वो तो अपने फेक सीक्रेट भी लेके आ सकता है बना के। वो सीक्रेट भी नहीं है उसका, लेकिन वो बोल दे कि भाई ये मेरा सीक्रेट है। ऐसे ऐसे सीक्रेट मतलब फेक वाले, लेकिन बढ़िया, ऐसे ऐसे एक्टर हैं लोग कि लोग विश्वास भी कर लेंगे, उसमें क्या है। तो ये जो सीक्रेट वाला गेम है ना, ये चल रहा है, तो ये इसी सीज़न में चल सकता है, ये अगले सीज़न में नहीं चल सकता। ठीक है, इस सीज़न की थीम अलग है, अगले सीज़न की हो सकता है थीम अलग हो, लेकिन वाकई में ये 3 सीक्रेट ना, ये 3 सीक्रेट वाला जो सीन है ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है। मान लीजिए आकांक्षा का सिर्फ 1 सीक्रेट बचा है, सोचो कि वो अगले हफ्ते भी ऐसे ही खड़ी हो कटघरे में, और उसके पास सीक्रेट मतलब एक लाइफ लाइन एक ही बची है, और वो उसको इस्तेमाल ना कर पाए तो क्या होगा? निकाल दोगे उसको? भाई तू अपनी पोल पट्टी खोलती जा और आगे बढ़ती जा। तो ये कोई गेम नहीं हुआ, और ये गेम मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि सीक्रेट का क्या मतलब है। गेम होता है, अंदर गेम खेलो, राजनीति करो, सिंपल सी बात है। सब लोग चाहेंगे कि मैं यहाँ रहूँ, तू यहाँ से जाए, लेकिन अभी कम से कम लोगों का जो अंदर के लोग हैं, वैसे श्रेया तो मुँह फट है, उसने बोला, वो सही भी बोला, लेकिन वो मुँह फट है, एक तरीका होता है बात करने का भी। उसने बोला कि सीधी सी बात है, मैं एक गेम में हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारे के सारे यहाँ से निकल जाएं, मैं ही रहूँ। ये गेम है उसका, ये गेम सब है एक, लेकिन एक वो होता है ना, एक कहने का तरीका सा होता है, एक लहजा सा होता है यार। थोड़ी सी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी इस चीज़ की। लोग दोस्त भी बनाते हैं घर के अंदर, थोड़ा बॉन्ड भी क्रिएट करते हैं, जो कि बाहर जब निकलें और मिलें कभी रास्ते में या किसी पार्टी या शो में, तो देख के मुंह ना फेरे कोई। इतनी भी घृणा, इतना भी डर्टी गेम मत खेलो। ये सच बात है कि हाँ, सब यही चाहेंगे कि मैं यहाँ रहूँ, सब निकलें, लेकिन सबको तुम एक साथ तो नहीं धकेल दोगे। एक प्रोसेस है बाहर भेजने का। प्रोसेस ये है कि जो बेकार लोग हैं, जिनकी मानसिकता घर के अंदर गलत है, जो लोगों में घुल मिल नहीं पा रहे हैं, जो गेम ही नहीं खेल रहे हैं, उनको सबसे पहले निकाला जाए। ये तरीका है निकालने का। जैसे कि अब नंबर लग सकता है तो वो लग सकता है रियाज का, क्योंकि रियाज का कोई भी गेम नहीं है। और फिर नंबर लग सकता है लैला का, क्योंकि लैला कुछ भी बोल रहा है, फिर उसको माफ़ी मांगनी पड़ रही है। वो गलत शो में आ गया है, उसे इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जाना चाहिए। वहाँ पे वो टट्टी वट्टी करेगा, लोग हंसेंगे। वो गेम है उसके लिए, वो मंच है लैला जैसों के लिए।
लेकिन ये बिग बॉस या फिर ये लॉकअप, ये सारी चीज़ें लैला के लिए नहीं है। अब लैला में और श्रेया में देखो दोनों में फ़र्क क्या है। लैला भी यहाँ पर अपनी इमेज वो कर सकता था, थोड़ी सी राइवलरी वाली, जैसे कि जो भी उसने गलती करी पमेला के साथ या सूफी के साथ, जो भी उसका आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर हर्षद के साथ भी हुआ, हर्ष के साथ भी हुआ, मजाक किया, मजाक करने के बाद सॉरी बोल दिया, मजाक किया, बुरा लगा उसे, इसने सॉरी बोल दिया। सिंपल सी बात है कि अगर तुझे मजाक करना है और सामने वाले को बुरा लग रहा है तो तू अपने स्टैंड पे काबिज रहे ना। तू ये भी बोल सकता है सूफी से या जिसको भी तेरे मजाक का बुरा लग रहा है कि भाई तुम्हें अगर इतना मजाक तुम सह नहीं सकते क्यों आए हो शो में। तुम्हें पता नहीं यहाँ पे कई तरीके के तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं और उन्हीं से तुम्हें पार पाना होता है। नहीं बोल रहा सॉरी, ठीक है। इसने 2 3 4 गलतियाँ, गलती कब मानते हैं लोग कि जब तुम उस गलती का नाम देके सॉरी बोल देते हो। अगर जैसे ही तुमने सॉरी बोला मतलब तुमने स्टैंप लगा दिया कि हाँ तुमने गलती करी और इसीलिए तुमने सॉरी बोला। अब ये बार बार ये एक्सेप्ट कर करके इसने एक टोकरी बना ली है पूरी गलतियों की। और अब लैला की एक इमेज बन चुकी है कि भाई ये तो गलती करेगा, अभी चांटा मार देगा किसी के और फिर अगले ही पल बोल देगा सॉरी भाई गलती हो गई। और इसकी यही वाली इमेज बन चुकी है। अब क्या घर के अंदर सिर्फ लैला ने ही गलतियां करी हैं? लैला ने ही मजाक में उल्ट सुल्ट बोला है? नहीं, सब ने बोला है उल्ट, गालियां दी हैं। इसने तो गाली भी नहीं दी। ये बोल सकता है, बार बार अपने आप को डिफेंड कर रहा है ना, ये तो और ज़्यादा गलत लग रहा है। सीधे बोल सकता है कि किस बात का सॉरी भाई, मजाक में तुम लोग ऑफेंड हो जा रहे हो। और ये लोग जो गालियां दे रहे हैं लड़ाई में, बिल्कुल नंगी गालियां दी हैं इन लोगों ने, एज शेमिंग करी है। उनके मुंह से तुमने सॉरी सुना कि ओ मैंने धीरज धूपर ने जो है आकांक्षा को हड़काया है, सॉरी श्रेया को हड़काया है। श्रेया ने भी आंटी बोला है, अंकल बोला है, करियर पे गई है और भी सारी तमाम चीज़ें जितनी हो सकती थी एक हफ्ते के अंदर अंदर उतनी चीज़ें श्रेया ने कर डाली हैं। तो आपने कितनी बार देखा है श्रेया को सॉरी बोलते हुए किसी से? मुश्किल से एक आध बार, वो भी अपने दोस्तों से ही सॉरी बोला है उसने। जैसे सॉरी बोल दिया होगा तो सूफी से बोल दिया होगा, वो भी पहले, लड़ाई से पहले। लड़ाई जब हो गई है सूफी की और श्रेया की तब नहीं बोला है सॉरी, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे दिखाना ही नहीं चाहती कि मेरे से गलती हो गई। वो अपनी इमेज ऐसी ही बनाना चाहती है, समझ रहे हैं आप? तो ये वाला सीन है। इसीलिए लैला जो है सबकी नज़रों में गलत बनता चला जा रहा है, क्योंकि वो गलती जो भी कर रहा है वो लोग ऑफेंड हो रहे हैं और फिर उसको गलती का नाम दे देते हैं कि अरे तूने ये बोला, मैं ऑफेंड हो गया, फिर वो सॉरी बोल देगा, हो गई एक गलती। तो 2 3 लोगों के साथ उसने ये कर रखा है। सॉरी नहीं बोलना रहता है भाई, गेम शो में हो तुम, एक गेम में हो, वहाँ पर सॉरी यार, इन मजाक मस्ती के लिए सॉरी नहीं बोलने का है। क्या गलत बोला है? हर्षद को जो बोला है वो तो भाई गलती है। हर्षद को तो वो नहीं बोलना चाहिए था जो इसने बोला कि इसीलिए वो तुझे छोड़ के चली गई, इसीलिए वो बेचारा अपना सीक्रेट नहीं बता रहा था। और लैला तो लैला है, मैंने बोला ना, देखो है तो ये बंदा सेंसलेस है, माइंडलेस है। ये फूहड़ पन्ना कर करके ही जो है यहाँ तक पहुँचा है। इसने व्यूज़ बटोरे हैं, इसने फॉलोअर गेन करे हैं फूहड़ पना दिखा के ही। और ये इसका जो फूहड़ पना वाला जो ये कंटेंट है, इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म आता है, वो उसका नाम है इंडियाज़ गॉट लेटेंट। ये अपनी टट्टी वहाँ पे करे ना तो इसको वहाँ पे बहुत शाबाशी मिलेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दायरे में रह के लोगों के इमोशन के साथ मत खेल। एक लड़की है, श्रेया है, जो कि सबके इमोशन के साथ खेल रही है, सबके इमोशन उसने डैमेज कर दिए हैं। लेकिन वो लड़की है, इसीलिए हर्षद उससे कुछ नहीं कह सकता।
लड़कियां उसे सुना सुना के उस पर थू थू करके जा रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि किसी से भी उसने सॉरी बोला हो? मजाल भाई, किसी से भी उसने सॉरी नहीं बोला। शिवांगी उसे सुना के चली गई, योगेश की गर्लफ्रेंड उसे सुना के चली गई, लेकिन इस लड़की के मुंह से सॉरी वर्ड नहीं निकला। क्योंकि अगर सॉरी बोल दिया तो भाई वो जो इतना इसने अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करी है यहाँ पे विलेन की, विलेन कभी सॉरी नहीं बोलते। नेगेटिव रोल जो है, कभी हीरो की माँ को किडनैप कर ले, चाहे उसकी बहन के साथ किडनैप कर ले उसको भी, चाहे पूरे खानदान को किडनैप कर दे, मार दे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सॉरी बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो वैसे ही पूरा विलेन का किरदार जो है निभा रही है, लेकिन गलत जगह निभा रही है। कल कोई अगर सेफ करने की बारी आई या अनसेफ करने की बारी आई, एट रिस्क या सिक्योर करने की बारी आई, तो इसको कटघरे में ही हम पाएंगे खड़े हुए। लेकिन जैसा कि होता आया है, हर रियलिटी शो में ये होता है, खासकर हमने एक्सपीरियंस लिया है बिग बॉस का, तो हमने देखा है कि जो नेगेटिव रोल होता है ना, वो बंदा लास्ट तक जाता है, पता नहीं कैसे, ऑटोमेटिक बचता है वो, कैसे सारी चीज़ें उसके लिए काम करने लग जाती हैं, मेकर्स या फिर एंकर्स, ऑटोमेटिक यार वो बंदा बचता बचाता हमें लास्ट तक देखने को मिल जाता है। हमने देखा ना फरहाना भट्ट को, नेगेटिव उसने किरदार शुरू में निभाया था, नेगेटिव थी वो, पूरा नेगेटिव उसने अपनी इमेज बनाई, और देखो वो टॉप 2 तक आई। तो ये होता है कारनामा। और बाकी मैंने एक चीज़ जो मैं साफ साफ बोलूँगा, ये जो शो है अभी तक इसमें जो शाइन कर रहे हैं कंटेस्टेंट, वो सिर्फ और सिर्फ 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग शाइन कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा शाइनिंग में जो आई है वो है आकांक्षा चमोली। आकांक्षा चमोली आई है, हर्षत आया है, श्रेया है, चौथे का नाम मैं किसका लूँ? चौथा आप किसी को भी बोल सकते हैं, और सब बिल्कुल एक ही कतार में खड़े हैं, ज़्यादा कुछ लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर नहीं रहे हैं। राम का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, राम का बिल्कुल अलग है, सब जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, राम जा रहा है इस डायरेक्शन में। राम को सोना चाहिए, खाना पीना चाहिए बढ़िया। हड़ताल होने वाली है अगले एपिसोड में, वो हम देखेंगे। और राम की क्लास इन वजह से नहीं लगी है कि तुम गेम ऐसा खेल रहे हो या तुमने इसको ये क्या कह दिया उसको क्या कह दिया, नहीं, राम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, इस गेम से हटके अलग ही कॉन्सेप्ट है। खैर उसके बारे में हम कल बात करेंगे। बाकी का गेम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि विलेन के इर्द गिर्द, हीरो या विलेन के इर्द गिर्द जो छोटे मोटे कैरेक्टर होते हैं, बाकी सारे के सारे कैरेक्टर मुझे ऐसे लग रहे हैं, कोई भी निखर के तगड़ा करके नहीं आया है। और आपको क्या लगता है कि रियाज को इतना जगाया जा रहा है या फिर और लोगों को भी इतना सुनाया जा रहा है कि भाई तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई गेम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अब से वो हमें गेम खेलते हुए दिखाई देंगे? क्या वो अपना ओपिनियन रखते हुए दिखाई देंगे? क्या वो स्टैंड लेते हुए दिखाई देंगे? नहीं, जिसका जो नेचर है ना, वो नेचर उसका वैसा ही रहने वाला है। अगर यहाँ से 1 हफ्ता हो गया, अगर यहाँ से कोई अपना नेचर अलग करता है, चेंज करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर फेक करने की कोशिश कर रहा है। भाई श्रेया विलेन है तो विलेन है, अब वो अगले हफ्ते से अगर शरीफ बन के दिखाने लग जाए, सबसे वो सॉरी का कार्ड खेले और इमोशनल बन के भिंडी रोना करे, तो वो आपको लगेगा कि वो ओरिजिनल है? नहीं, वो फेक लगेगा हमें, वो फेक मगरमच्छ के आंसू लगेंगे। तो अब जैसे ये लोग हैं भाई वैसे ही रहें। हाँ, थोड़ा सा अपना लेवल अप कर लें, थोड़ा सा खुल के बोलें, जो भी मन में है, ओपिनियन ज़्यादा रखें, लेकिन बिल्कुल अपने कैरेक्टर को ही रिवाइज कर दें। जैसे मान लो कि हमें दिखे कि जो रियाज है वो भाई विलेन बन गया है,
या वो हीरो बन गया है भाई, सबकी आंखों का तारा बन गया है अगले हफ्ते से, तो एक ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या फेक तो नहीं कर रहा है ये इसका। भाई देखो रियाज जो है वो अपना कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बदलने वाला है। मुझे तो लगता है रियाज एक प्लान के तहत यहाँ काम कर रहा है। उसे बताया गया होगा कि देख भाई ये जो शो है या सीज़न है ये सिर्फ 40 दिनों का है, और जो तेरे जो फॉलोअर हैं वो तेरी ज़िंदगी भर की कमाई है। तू 40 दिन में अगर तूने अंट संट उल्ट सुल्ट किसी को भी बोल दिया और तेरा नेगेटिव पीआर हो गया, होने लगा मान लो अगर, तो फिर तू क्या करेगा? तेरे फॉलोअर तुझे गालियां देंगे, तू जोकर बन के रह जाएगा। तो 40 दिन आराम से, 40 दिन नहीं जितने भी दिन रहता है अंदर रह, काट उतने दिन और बस अपनी ज़िंदगी में वापस आ जा। मुझे तो ये स्ट्रैटेजी लग रही, क्योंकि कम बोलना इसका मतलब सीधा सिंपल सा ये है कि बस वो एक डर है कि मेरी इमेज कहीं जोकर वाली ना बन जाए, क्योंकि चीज़ें जो है वायरल बहुत तेज़ी से होती हैं, और जो बंदा कुछ बोलेगा ही नहीं, जो अपना ओपिनियन ही नहीं देगा, जो स्टैंड ही नहीं लेगा किसी के लिए, तो ना उसकी कोई क्लिप वायरल होगी, ना कोई उसकी रील काटेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं किसी को मसाला, तो कहाँ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बस ये चुपचाप गया है और चुपचाप ये वापस आ जाएगा। हालांकि जवाब देता है ना, तो जो वहाँ पे होस्ट हैं उनको बहुत तगड़ा जवाब देता है रियाज। ऐसा जवाब देते हुए हमने किसी कंटेस्टेंट को नहीं देखा। कंटेस्टेंट को भी ऐसे पलट के जवाब देना चाहिए ना रियाज को, लेकिन कंगना को देखो कैसे ब्लंट करके जवाब दिया। लेकिन ये ओपिनियन या ये स्टैंड किसी तो भाई किसी ना किसी का पक्ष तो लेना ही पड़ेगा, तभी आपकी पर्सनैलिटी दिखेगी। ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसे तो ऐसा लग रहा है जैसे एक जुते हुए खेत में मिट्टी का डेला पड़ा है अलग, जिसका बरसात आती है तो वो डेला जो है घुल जाता है, और जब उसमें ट्रैक्टर या हल वगैरह चलता है तो वो डेला बन जाता है। मिट्टी का डेला हो तुम बस, और कुछ नहीं हो। तो ये है दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ भाई रिस्पेक्ट बढ़ा ली है एक तरीके से सिर्फ आकांक्षा ने। आकांक्षा और हर्षद, इन दो पे मेरी नज़र जो है आज टिकी रही। पूरा मैं एंटरटेन हुआ हूँ आकांक्षा और हर्षद को देखते हुए। हर्षद के जिस तरह से इमोशन बाहर आए हैं, मज़ा आ गया देख के, रियल इमोशन। और देखने को मिलेगा मुझे तो लगता है, जिस तरह से उसमें एग्रेशन भरा हुआ है, कई सालों के अंदर, कई सालों की भड़ास उसके अंदर है आने वाले टाइम में। और मैं लिख के देता हूँ, इस बात को नोट करके रख लेना आप, कि हर्षद का सिलेक्शन बिग बॉस के लिए हो चुका है। आकांक्षा चमोली का सिलेक्शन जो है बिग बॉस के लिए हो चुका है। इसको आप अपनी जेब में डाल लीजिए, मज़ा बहुत आने वाला है, मज़ा दुगना चौगुना होने वाला है। तो आपका कौन है फेवरेट? अब आप भी अपनी राय दें, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।